Hello bachcho, let's see this question. The question says a homogeneous catalytic reaction takes place through the three alternative plots A, B and C shown in the given figure. Which one of the following indicates the relative ease with which the reaction can take place? और हमें यहाँ पे ये प्लॉट दिया हुआ है. ऑप्शन A is greater than B is greater than C, B, C is greater than B is greater than A, C, A is greater than C is greater than B and D, A is equals to B is equals to C. So देखो हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक होमोजेनियस कैटालिटिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, मतलब जिसमें कैटालिस्ट ऐड किया हुआ है, टेक्स प्लेस थ्रू थ्री अल्टरनेटिव पाथ्स पे हो रही है, जो है A, B एंड C. अब हमें ये बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द रिलेटिव ease with which the reaction can takes place. ठीक है, अभी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो रिएक्शन है वो ये कह रहा है कि ये कैटालिटिक रिएक्शन है, ठीक है, मतलब इसमें क्या है, कैटलिस्ट है. अब जो हमारा कैटलिस्ट होता है ये क्या करता है, ये एक्सेलरेट करता है, ठीक है, ये क्या करता है, एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सेलरेट द रेट ऑफ reaction, accelerate the rate of reaction by lowering by lowering sorry by lowering the activation energy. ठीक है, ये जो हमारा कैटलिस्ट होता है ये क्या करता है, हमारे रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, किस तरह से, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होती है उतनी ही फास्ट हमारी क्या होती है, रिएक्शन होती है, ठीक है. हम ये कह सकते हैं लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, lower the activation energy for a path कह लो, इस केस में हम कह लेते हैं for a path, so more will be the ease, more will be the ease with which the reaction moves, with which the reaction, with the reaction moves. ठीक है, या तो ये कहो जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी ही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, या उसी को हम दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं जितनी लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ पाथ होगी उतना ही मोर विल बी द ease with which the reaction moves. ठीक है, सो अगर हम यहाँ हमारे ग्राफ में देखें, सो इसका मतलब क्या, जो मिनिमम एनर्जी होती है वो रिक्वायर्ड होती है फॉर मॉलिक्यूल टू इनिशिएट द रिएक्शन, ठीक है. एक हम ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिक्वायर्ड फॉर, राइट, फॉर रिक्वायर्ड फॉर मॉलिक्यूल टू इनिशिएट द रिएक्शन. ठीक है, तो अब देखो हमारे पास जो ये तीन पाथ दिए हुए हैं, ठीक है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, यहाँ से होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी. सब ए के लिए हमारी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, पूरी यहाँ से यहाँ तक जो होगी ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए. ठीक है, अब बी के लिए अगर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक होगी, तो ये हो जाएगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी. ठीक है, फिर इसी तरह से सी के लिए हमारी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हमारा सी है, सो यहाँ से यहाँ तक की जो हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सी. सो हम अगर देखें तो सबसे लोअर जो है एक्टिवेशन एनर्जी वो सी की है, फिर बी की है, फिर ए की है. ठीक है, हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सी की है वो क्या है, सबसे लोअर है, वो सबसे लोअर है, देन किसके, सॉरी लोअर है ना, तो ये सबसे लेस है, या तो हम डायरेक्टली इसे ऐसा कहते हैं
नहीं, ऐसे ही कहते हैं कि ये सबसे लोअर है, फिर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बी के, देन ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए के। ठीक है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा ए की है और सबसे कम सी की, और हम ये कह रहे हैं जिसकी एनर्जी सबसे लोअर होगी उतना वो क्या होगा, मोर विल बी द ईज ऑफ रिएक्शन। सो इसका मतलब जो रिएक्शन हमारी सबसे ईज से होगी वो होगी सी, फिर उसके बाद होगी बी, फिर उसके बाद होगी ए। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा। सो हमारे ऑप्शंस देखते हैं, ए तो नहीं हो, ए में दिया हुआ है कि ए की ज्यादा होगी तो ये रॉन्ग है। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो हमने यहाँ देखा। सी होगा, फिर बी, फिर ए, देन ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।